तो मूवी की शुरुआट होती है टेक्सास के एक बैंक से, जहां इन अम्मा को बिन बुलाए दो चोरों ने बैंक में एंट्री दिला दी। असल में ये अम्मा इसी बैंक में काम करती थी जहां ये दोनों चोर ऑब्वियसली चोरी करने ही आए थे, लेकिन अम्मा के पास लॉकर की चाबी ना होने की वजह से ये दोनों चाबी वाले अंकल का वेट करने लगे, जिनकी उम्र इतनी लंबी थी कि उन्हें याद करते ही वो यहाँ प्रकट भी हो गए। अब ये दोनों चोरी करके अपनी मस्टैंग को लेकर यहाँ से निकल लिए। जाते जाते इन्होंने एक और बैंक में डाका डाला, जिसके बाद हमें इन दोनों भाइयों की मुंह दिखाई कराई गई। तो ये है टॉमी और ये चार्ली, जिन्होंने दो बैंक लूटकर अपनी मस्टैंग को एक गड्ढे में छुपा दिया। इस चोरी की खबर एसपीडी ऑफिसर जैक और स्काई को भी लगी, जो कि इस चोरी के बारे में गुफ्तगू करने लगे। यहाँ ये दोनों भैया दो बैंक लूटकर अपनी माँ के कमरे में आए, जहाँ हमें पता चला कि इनकी माँ की मौत के बाद ही इन्होंने क्राइम लाइफ को चुन लिया, क्योंकि इन्हें अपनी माँ का बहुत सारा कर्जा उतारना था। यहाँ ये दोनों रेंजर बैंक में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे, जहाँ उन्हें पता चला कि इस बैंक का सीसीटीवी काम ही नहीं करता। तब जैक बोला कि तुम्हारे कैमरे नहीं काम कर रहे, अरे ओयो से कुछ सीखो। खैर कैमरे के ज्ञान के बाद जैक ने इन अम्मा से भी थोड़ी पूछताछ करी, जो उन्होंने बताया कि भैया मुंह को न पतो कुछ भी। तब जैक स्काई से बोला कि मुझे लगता है ये चोर कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इसलिए इनकी ये बिना प्लानिंग की चोरी शायद आगे भी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ ये दोनों मोमोज खाने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहाँ टॉमी चार्ली से बोला कि तुम्हें एक बार तो अपने बेटे से मिलना ही चाहिए, क्योंकि तुम उससे 1 साल से नहीं मिले हो। चार्ली बोला ये तो ना हो पाएगा, क्योंकि मेरा बेटा मुझे पसंद ही नहीं करता। ये कहकर वो बाहर सुट्टा फूकने चला गया। तभी यहाँ ये जेनी आई, जो टॉमी की शुगर मॉमी बनने के चक्कर में यहीं बैठ गई। यहाँ चार्ली भी अपने हाथ में ये बंदूक लेके दूसरे बैंक में पहुंचा। तभी टॉमी भी जेनी मॉमी के लिए टिप रखकर बाहर आया, जहाँ उसने देखा कि चार्ली भागता हुआ आ रहा है। तभी वो गाड़ी स्टार्ट करके चार्ली को लेकर यहाँ से भाग निकला, लेकिन इस बात से टॉमी को बहुत गुस्सा आया। तभी वो बोला कि हाँ, ये सब करने से तुम्हारा बेटा तुम्हें पसंद करेगा ना। असल में उसने ये टॉन्ट इसलिए मारा क्योंकि ये चोरी बिना किसी तैयारी के हुई थी। साथ ही इस छोटी सी चोरी के लिए इन्हें अपनी ये गाड़ी भी दफनानी होगी, जिसके बाद उन्होंने इस फोर्ड को भी मिट्टी की गोद में भेज दिया। यहाँ इन एसपीडी ऑफिसर को खबर लगते ही ये दोनों भी ताजी ताजी डकैती की जगह पहुंचे, जहाँ इन्होंने इस गुलाबी मोहतरमा से पूछताछ शुरू करी। तब इसने बताया कि असल में यहाँ सिर्फ एक ही चोर आया था, जिसकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने पार्क थी। तब जैक मैनेजर से रिकॉर्डिंग निकलवाने को कहकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहां उसने जेनी से उन दोनों चोरों के बारे में पूछा। जेनी बोली कि कौन से चोर, मैं तो किसी चोर को नहीं जानती। तब जैक ने उसे उनका बिल और पैसे मांगे, क्योंकि वो एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन जेनी ने वो भी देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से वो दोनों अभी चोर साबित नहीं हुए थे। यहाँ ये दोनों भैया चार्ली के घर पहुंचे, जहाँ से इन्होंने अपनी नई गाड़ी और सारा असला बारूद उठा लिया। अब अपने सारे सामान समून के साथ ये गैस स्टेशन पर पहुंचे। तभी यहाँ ये छपरी रंग वाली गाड़ी आई, जिसमें ये दो छपरी सिस्टम करते हुए उड़ने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रियल सिस्टम कौन है। तभी यहाँ टॉम आया, जिसने इनके सिस्टम को बढ़िया तरीके से अपडेट कर दिया। ले प्रसाद। इनको प्रसाद देकर ये दोनों क्लब में पहुंचे, जहाँ इन्होंने उन चोरी के पैसों से चिप्स खरीद लिए, क्योंकि इन्हें उन चोरी के पैसों को वाइट करना था। अब चार्ली उन चिप्स से जुआ खेलने लगा और टॉमी यहाँ बैठकर दारू पीने लगा। तभी उसके पास ये काली ड्रेस में योगा कराने वाली टीचर आई, जो टॉमी को योगा करने के लिए ज्ञान देने लगी। लेकिन तभी वहाँ चार्ली आ गया, जिसने बेचारे टॉमी की रात की वाट लगा दी। अब ये जीते हुए चिप्स को पैसों में कन्वर्ट करा के एक होटल में पहुंचे, जिसके रिसेप्शन वाली से चार्ली के पेचे लड़ गए। और पेचे ही नहीं, खैर छोड़ो, क्यों टॉमी भाई की जलानी। यहाँ ये दोनों एसपीडी ऑफिसर भी एक होटल में खट्टी टॉफी खाकर सो गए, क्योंकि अभी तक इनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। अगले दिन ये दोनों भैया उन जीते हुए पैसों को बैंक में जमा करने पहुंचे, ताकि उस अकाउंट से इनकी माँ का कर्जा उतर सके। तब उस बैंक का मैनेजर बोला कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस बैंक से नफरत है।
जिसने तुम्हारी माँ को हाई इंटरेस्ट पर लोन दिया। साथ ही उसने बताया कि तुम्हें टेक्सास बैंक में जाना चाहिए ताकि तुम अपने कर्जे का पूरा बायोडेटा ट्रैक कर सको। लेकिन इन्होंने अभी टेक्सास जाने से पहले एक डीलर से नया ट्रक खरीदा, क्योंकि अब ये अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चोरी करने वाले थे। जिससे पहले टॉमी अपनी एक्स वाइफ डेबी से मिलने पहुंचा। टॉमी ने उसे बताया कि हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तब डेबी ने भी बिना गम के अपना दुख जताया। टॉमी बोला कि मैं जल्दी ही अपने खेत का लोन उतार दूंगा, जिसके बाद तुम हमारे बच्चों को लेकर वहां रह सकती हो। तभी यहाँ इनका बेटा आया, जो टॉमी को देखते ही ऐसे वापस चला गया जैसे इसने अपनी बचपन की गलती को देख लिया हो। तब भी टॉमी अपने बेटे के पास पहुंचा, जहां उसने बताया कि तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए एक ऐसा खेत छोड़कर गई है जिसमें तुम्हें ऑयल मिल सकता है। इसलिए जब हम उस खेत को बैंक से वापस ले लेंगे तब तुम वहीं जाकर रहना। और हाँ, हो सकता है आगे जाकर तुम मेरे और चार्ली के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुनो, तो मैं बता दूं कि वो सब कुछ सच होगा, लेकिन तब भी तुम हमारी तरह मत बनना। अब यहाँ से वो चार्ली के पास पहुंचा, जो अपनी राइफल सेट कर रहा था। तब टॉमी बोला कि हमें इसकी क्या जरूरत, लेकिन चार्ली ने उसे अनसुना कर दिया। यहाँ ये दोनों स्लो रेंजर्स टेक्सास की एक ब्रांच के सामने बैठ गए, क्योंकि उन्हें शक था कि वो चोर जल्दी ही दोबारा यहाँ चोरी करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये बैंक इस शहर का सबसे बड़ा बैंक है। यहाँ टॉमी और चार्ली भी अपनी सबसे बड़ी चोरी करने के लिए तैयार होने लगे, जिससे चार्ली तो बहुत खुश था, लेकिन टॉमी की लुप लुप हो रही थी, जिसके चलते वो रात को सो भी नहीं पाया। तब भी अगले दिन ये दोनों अलग अलग कार से एक बैंक की ब्रांच पर पहुंचे, जहां इन्हें पता चला कि ये ब्रांच तो बंद हो चुकी है। जिसके बाद चार्ली बोला कि हम आज का दिन बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए हम अब दूसरी ब्रांच में जाकर चोरी करेंगे। यहाँ स्काई ने भी जैक को चाय देकर उठाया। तब जैक बोला कि ये लोग एक ब्रांच छोड़कर दूसरी ब्रांच में चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब जो अगली ब्रांच बंद है ये उससे अगली ब्रांच में चोरी करेंगे। यही सोचकर ये दोनों भी अगली ब्रांच के लिए निकल गए। तभी यहाँ ब्रांच में टॉमी और चार्ली पहुंचे, जिन्होंने सबको पहुंचते ही गन पॉइंट पर ले लिया। जिसके बाद कैशियर पैसे निकालने लगी और इतने में एक लड़की ने अपने पापा को व्हाट्सएप किया कि यहाँ बैंक में चोरी हो रही है। तभी एक दूसरे आदमी ने अपनी पैंट में से एक बंदूक निकाली, जिससे उसने चार्ली और टॉमी पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन तब भी चार्ली ने गार्ड और उस आदमी सबको निपटा दिया। अब ये यहाँ से भागने लगे, लेकिन बाहर शहर के लोगों ने भी इन पर फायरिंग शुरू कर दी। तब भी जैसे तैसे ये यहाँ से भाग निकले, लेकिन अभी भी वो लोग इनका पीछा कर रहे थे। कार में टॉमी थोड़ा डरने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से उनका प्लान बस चोरी करना था, ना कि किसी की जान लेना। तभी उसने देखा कि उसके तो एक गोली भी लग गई है, जिसे देखकर चार्ली ने उसकी पट्टी शुरू कर दी। तभी इन्होंने ये भी देखा कि वो शहर के लोग इनका पीछा करते हुए हाईवे तक पहुंच गए। जिसके बाद चार्ली ने गाड़ी रोककर अपनी मशीन गन निकाली और इन शहर के लोगों को वापस शहर ही भेज दिया। यहाँ जब ऑफिसर्स को भी इस चोरी के बारे में पता चला, तो ये भी उस हाईवे की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ ये दोनों भैया थोड़े आगे आए, जहाँ इन्होंने अपनी अपनी गाड़ी बदल ली, लेकिन शायद चार्ली के मन में कुछ और ही चल रहा था। इसलिए वो टॉमी से बोला कि तुम इस कार से चले जाओ, बाकी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कैसीनो में मिलूंगा। अब चार्ली यहाँ से चला ही था कि तभी उसके पीछे पुलिस पड़ गई, जिसके बाद इन दोनों की खूब तगड़ी चेस हुई। तभी चार्ली ने अपनी कार में एक गैस बॉम्ब बनाकर कार को पीछे भेज दिया, जिससे कि उसकी कार और पुलिस की कार में टक्कर होते ही एक खूब बड़ा धमाका हुआ। चार्ली अपने साथ एक राइफल भी लाया था, जिसको सेट करके उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस क्रॉस फायरिंग में चार्ली का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन स्काई बेचारा सीधा स्काई में ही चला गया। ये देखकर जैक भी एक कार में बैठकर यहाँ से निकल गया। वैसे निकला नहीं, वो बस पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गया, ताकि यहाँ से वो चार्ली पर निशाना लगा सके। अब उसने चार्ली की लोकेशन पर निशाना लगाते हुए चार्ली को वहीं खत्म कर दिया। यहाँ टॉमी कैसीनो में चार्ली का इंतजार करने लगा, लेकिन जब उसने न्यूज देखी तो उस बेचारे का मुंह उतर गया। तब भी अगले दिन वो बैंक में पहुंचा, जहां उसने अपने खेत का सारा कर्ज चुका दिया।
साथ ही उसने बचे हुए पैसों से बैंक मैनेजर को अभी के अभी एक ट्रस्ट खोलने के लिए कहा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जैक चार्ली की फाइल देखने लगा। तब उसे उसके भाई टॉमी पर भी थोड़ा शक हुआ, लेकिन तभी उसके एक एम्प्लॉय ने बताया कि टॉमी पर कोई भी केस ना होने की वजह से हम उस पर शक नहीं कर सकते। साथ ही उनका एक बैंकिंग ट्रस्ट भी है, जिसके चलते बैंक उनकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही। इसलिए पुलिस का मानना था कि टॉमी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैक को टॉमी पर पूरा शक था, इसलिए वो घर पर बैठे बैठे भी यही सब सोचने लगा। तभी उसने अपनी गन उठाई और टॉमी के खेत में पहुंच गया, जहां पहुंचकर वो उससे बोला कि मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा था। तब टॉमी ने उसे एक बियर दी ताकि अगर ये गर्म भी हो तो ठंडा हो जाए। लेकिन तब भी जैक उससे पूछने लगा कि तुमने ये सब कैसे और क्यों किया। इस सवाल पर टॉमी चुप रहा। तब जैक दोबारा बोला कि मुझे पता है इस सब में तुम्हारा ही दिमाग होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई तो एक मोटी बुद्धि का क्रिमिनल था। तब टॉमी बोला कि ये सब मैंने अपने परिवार के लिए किया, क्योंकि मैं अपने बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर चाहता था। इसके लिए उसने पढ़ाई भी की, लेकिन जब बैंक ने उनके ऊपर इतना बड़ा लोन डाला तब उसे ये सब करना ही पड़ा। तभी वहाँ टॉमी की एक्स वाइफ डेबी और उसके बच्चे भी पहुंच गए। टॉमी डेबी से बोला कि मैं अपना सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर चुका हूँ। जिसके बाद वो जैक के पास जाकर बोला कि तुम चाहो तो जब मर्जी ये बातचीत खत्म करने आ सकते हो। जैक बोला कि टेंशन मत लो, एक दिन मैं तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत ढूंढ लूंगा। जिसके साथ ही ये ओपन एंडिंग मूवी यहीं खत्म होती है। अब आ जाओ आज के शॉर्ट आउट में, जहाँ मोहित भाई कह रहे हैं हंस हंस के पूरी थकान निकल गई। चलो शुक्र है भाई ने थकान ही निकाली, कुछ और नहीं। हमारे संतोष भाई कह रहे हैं कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट को रशिया दे दो। भाई रशिया में आप एक वर्ड भूल गए शायद। और हाँ, हमारे प्रथम भाई को आई फ्लू हो रहा है, तो सब कामना करना कि भाई का आई फ्लू जल्दी ठीक हो जाए। अब कहानी और शाउट आउट में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।